वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बुक के। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोग को सब कुछ गाइड कर दिया था कि किस तरह के क्वेश्चंस जो पेपर में आते हैं। चैप्टर नंबर 1 में से मैंने आप लोग को बताया था और कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पेपर में नहीं आते हैं, क्या MCQs के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, ये मैंने आप लोग को सब कुछ गाइड कर दिया था। तो आप लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी। अगर आपने नहीं देखी है तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप लोग वहाँ से ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोग को सही से समझ आए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस बताऊंगी बुक के। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है वाई स्टोमेटा जनरली ओपन ड्यूरिंग डे टाइम। स्टोमेटा जो है डे टाइम में क्यों ओपन होते हैं। ठीक है, तो मैं इसका आंसर हमें बुक में से मिल सकता है। तो मैं आप लोग को बताती हूँ कि इसका आंसर कौन से पेज पे हो। बुक का पेज नंबर 3 निकाल लें। ठीक है, और फिर ये वाली लाइन आपको नज़र आ रही होगी। ड्यूरिंग डे टाइम एज अ रिजल्ट ऑफ ऑन गोइंग प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस द एक्यूमुलेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक सॉल्यूट्स कॉजेज इंक्रीज इन टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड्स। ये वाला पॉइंट जो है ये आप लोग ब्लैक से लिखेंगे तो परमानेंट होगा, ये आपको ज़रूर लिखना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है टर्जिडिटी है, ये वर्ड आपको लिखना है। ठीक है, लाजमी। Of the guard cell stomata are open and the process of taking in of carbon dioxide and giving out of oxygen begins until it becomes dark। ठीक है, और आपने ये लिखना है और आपने एंड में क्या लिखना है, थर्स स्टोमेटा जनरली ओपन्स ड्यूरिंग डे टाइम। आपने जो भी क्वेश्चन लिखना है शॉर्ट का, फिर उसमें क्वेश्चन किस तरह से किया जा रहा है वो आपने लाजमी एंड में ऐड करना है ताकि पता चले कि आपने पूरा आंसर दिया है। ठीक है, तो आप लोग ये मार्क करें यहाँ से यहाँ तक और एंड में क्या लिखेंगे, दैट्स वाई स्टोमेटा जनरली ओपन्स ड्यूरिंग डे टाइम। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इनटेक CO2। वो कौन सा पार्ट है प्लांट का जो कि लेता है CO2। इनटेक क्या करता है, CO2 और क्या कहते हैं, एक्सेल क्या करता है, O2। मतलब जो बाहर निकालता है वो होता है ऑक्सीजन, और दिन में क्या लेता है, ऑक्सीजन लेता है, और गिव आउट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो हमें देखना है ये प्लांट का कौन सा पार्ट है। तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर बुक में हमें नहीं मिल रहा होता। ये वाला कर लिए, इसका आंसर हमें बुक में नहीं मिल रहा होता। तो ये प्लांट में स्टोमेटा का काम होता है गैसियस एक्सचेंज का, तो इसके आंसर में आ जाएगा स्टोमेटा। लेकिन हम ऐसे तो सिर्फ स्टोमेटा नहीं लिख सकते। अगर ये 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा तो अगर आप स्टोमेटा लिखेंगे तो आपको मार्क्स तो नहीं मिलेंगे। तो आपको पूरा आंसर करना होगा। किस तरह से करना है मैं आपको बताती हूँ अभी। तो इसके आंसर में आप लोग क्या लिखोगे, द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स टेक प्लेस थ्रू मिनट ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमेटा प्रेजेंट इन लीव्स। इसके बाद अगर आप थोड़ा सा क्वेश्चन को बड़ा करना चाहें, ठीक है, क्योंकि 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आता है, अगर आ गया तो आप लोग यहाँ पे स्टोमेटा को भी डिफाइन कर दीजिएगा। क्या लिखेंगे, द स्टोमेटा आर मिनट लाइक ओपनिंग्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। वही वाली डेफिनेशन है जो मैंने आप लोग को बुक में से बताई थी। ठीक है, इसके बाद यहाँ से द रूट्स एंड स्टेम डू एक्सचेंज गैसेस फॉर रिस्पायरेशन। ये हो जाएगा इसका पूरा आंसर। किसका, जब मैंने आपको अभी बुक में से क्वेश्चन नंबर 2 बताया तो आप लोग ये कहीं पे रफ में लिख लीजिएगा। फिर इतना इजी है, आप लोग एक बार पढ़ोगे तो ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, वी हैव टू ब्रीथ थ्रू नोस्ट्रल्स रेदर देन ऑरल कैविटी। ठीक है, इसमें क्या है, इसका मतलब क्या है कि हम जो ब्रीथ नोस्ट्रल से क्यों करते हैं रेदर देन ऑरल कैविटी। ऑरल कैविटी से हम लोग ब्रीथ क्यों नहीं करते। ठीक है, तो इसका आंसर भी बुक में अवेलेबल नहीं है, तो मैं आप लोग को बताती हूँ। Nose breathing is more beneficial than mouth breathing. Breathing through nose can filter out dust particles and allergen, boost oxygen uptake and humidify the air we breathe in. On the other hand, breathing through oral cavity can dry। यहाँ पे आउट नहीं आएगा, यहाँ पे आप लोग लिखते हैं आर माउथ। ठीक है, थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हो गई है। Breathing through oral cavity can dry our mouth. This may increase the risk of bad breath and gum inflammation. इसका आंसर आप लोग ये लिखेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ब्रीथिंग, गैसियस एक्सचेंज एंड रेस्पायरेशन। इसके भी मार्क करें, जो करते गए मार्क करते जाएं। ठीक है, इसमें डिफ्रेंशिएट करना है ब्रीथिंग में, गैसेस एक्सचेंज और रेस्पायरेशन, तीनों का डिफरेंस बिटवीन चाहिए। तो ये है
सेंटेंसेस नहीं पूछे जाते, हमेशा पूछेंगे डिफ्रेंशिएट बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पायरेशन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रेस्पायरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज। हमेशा दो चीज़ों के बिटवीन डिफरेंस बिटवीन आता है, कभी भी पेपर में 3 नहीं पूछे जाते, ठीक है। तो आप लोग यूँ ही कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डू वी ब्रीथ ड्यूरिंग और इमीडिएटली आफ्टर एक्सरसाइज। क्वेश्चन, इसका मतलब क्या है कि हम जो है एक्सरसाइज जब कर रहे होते हैं तो हम डीपली सांस क्यों ले रहे होते हैं, या फिर एक्सरसाइज के बाद फ़ौरन हम लोग सांस क्यों ले रहे होते हैं, मतलब डीपली पूरा। जैसे we breathe deeply during or immediately after exercise because of increased consumption of oxygen by muscle. These gradually leads to the increased concentration of carbon dioxide in blood and thus causes an increase in breathing rate. तो ये आप लोग यहाँ से कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ ऑक्सीजन डेप्थ। इस क्वेश्चन की डेफिनेशन मैंने आप लोग को बुक में से बता दी थी कि ऑक्सीजन डेप्थ जो वो क्या होता है, ठीक है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन जो है 3 नंबर का आ जाता है तो आप लोग सिर्फ ऐसे डेफिनेशन तो नहीं लिखोगे, ये आप उस वक्त लिख सकते हो जब जैसा आता है ना डिफ़ाइन द फॉलोइंग, तो 3 चीज़ें लिखी हुई होती हैं कि ऑक्सीजन डेप्थ को डिफ़ाइन करें, ब्रीथिंग को भी डिफ़ाइन करें, रेस्पायरेशन को भी डिफ़ाइन करें, तो आप इस तरह से लिख सकते हो। लेकिन जब आप एक क्वेश्चन आ जाएगा पूरा तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा, तो आप लोग इसको देख लें पूरे को, इसका आंसर, ठीक है। और ये कोई इतने मुश्किल वर्ड्स नहीं है, आप लोग इसको इजीली लर्न कर सकते हैं, ठीक है। वैसे अगर डेफिनेशन में आएगा तो आपको सिर्फ यहाँ से यहाँ तक लिखना होगा, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट होता है तो बेहतर है कि आप लोग पूरा कर लें इसको। डिस्टिंग्विश बिटवीन इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन बताना है किसमें, इंस्पायरेशन में और एक्सपायरेशन में। क्वेश्चन जो है आप लोग को अलग अलग याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप इसका क्वेश्चन करोगे ना वेंटिलेशन वाला पूरा, तो इसमें ये सब कुछ आ जाएगा, तो आप लोग वहीं से इजीली कर सकते हो। दोनों में एक ही चीज़ होगी, तो मैं आप लोग को नेक्स्ट वाली वीडियो में जो है डिटेल बता दूँगी वेंटिलेशन वाला, रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट, और हो सकेगा तो रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स भी मैं आप लोग को दोबारा से बता दूँगी, ठीक है। तो ये वाले डिफरेंस बिटवीन आप लोग अभी देख लें। व्हाट इज़ लंग कैंसर, जो मैंने आपको पूरा बुक से मार्क करवाया था ना, पूरा मतलब मैंने आपको कहा था कि इस पर नोट भी आ सकता है, पूछ भी सकते हैं व्हाट इज़ लंग कैंसर, तो ये उसी में से आप लोग को पूरा बताना है कि लंग कैंसर क्या होता है। ये मैं आप लोग को ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। अभी भी क्वेश्चन नंबर 9, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ द एस्थमा इज़ कैरेक्टराइज। भी मैंने आपको बता दिया था कि ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन में कि हाउ एस्थमा इज़ कैरेक्टराइज, तो ये भी बहुत ईजी है। जो एस्थमा के मैंने आपको सिम्टम्स बताए थे, तो वही आप लोग को इसमें लिखने हैं, ठीक है। और फिर क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसमें क्या पूछ रहे हैं, नेम 5 एनिमल्स विच यूज़ देयर बॉडी सरफेस फॉर गैसियस एक्सचेंज। 5 एनिमल्स के हमें नेम बताना है जो कि अपनी बॉडी को यूज़ करते हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए। तो ये यहाँ पे मैंने नेम मेंशन कर दिए हैं, वो कौन कौन से हैं, अमेबा, पैरामीशियम, हाइड्रा, अर्थवॉर्म एंड टैपवॉर्म। तो किस तरह से लिखेंगे, एनिमल्स विच यूज़ यहाँ पे द मेंशन कर देंगे आप लोग, ठीक है। द 5 एनिमल्स विच यूज़ देयर बॉडी सरफेस फॉर गैसियस एक्सचेंज आर अमेबा, पैरामीशियम, हाइड्रा, अर्थवॉर्म एंड टैपवॉर्म, ओके। तो आप लोग इस तरह से कर सकते हो। मैंने आपको सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बता दिए हैं, आई होप आप लोग को सही से समझ आ गया होगा सब कुछ, ठीक है। और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बता दूंगी रेस्पिरेटरी पूरा जो ट्रैक था वो बता दूंगी आप लोग को, ठीक से वेंटिलेशन वाला पूरा बता दूंगी, और मैं आप लोग को रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स पे दोबारा ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट के साथ आप लोग को बता दूंगी कि उनकी ट्रीटमेंट्स क्या होती हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा सही से। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ज़रूर वॉच कीजिएगा उसको भी। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।